अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 13 मई 2021 और आज हम डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है और वो है फॉरेन पॉलिसी गैफ्स। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये किस बारे में है। इससे पहले मैंने ना इसकी वोकैबुलरी शीट तैयार की है, वो भी हम देखेंगे एडिटोरियल स्टार्ट करने से पहले। तो इससे पहले हम सब्जेक्ट समझ लेते हैं ये है क्या चीज़। अच्छा, फॉरेन पॉलिसी क्या होती है? खारजा पॉलिसी। और इस हवाले से उन्होंने बात की है गैफ्स। गैफ्स क्या है? प्लूरल नाउन है। इसका मतलब क्या होता है कि जब आप स्पीच अपने कोई बात करते हो जो है उसमें क्या है कोई गलती कर दो, ठीक है। अब ये किस हवाले से है कि हमारे जितने भी फ़ॉरेन ऑफिस के लोग हैं ना, ख़ासतौर पर इसमें उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया शाह महमूद कुरैशी को कि वो बयान देने में ऐसी गलती कर देते हैं जिस पर क्या है बाद में बड़ी शर्मिंदगी का मुजाहरा करना पड़ता है, ठीक है। ये भी हो गया और दूसरे डिप्लोमेट्स भी हैं, क्योंकि देखें ये सियासत में है ना हर चीज़ आपको बड़ा सोच समझ के बोलनी पड़ती है। लेकिन जब अगर आप फॉरेन ऑफिस में कोई पोजीशन होल्ड कर रहे हो तो आपको ज़्यादा मोहतात होना पड़ता है, क्योंकि आपके कोई एक बयान से जो है वो मुल्कों के ताल्लुकात पे फ़र्क पड़ सकता है। जिस तरह अगर शाह महमूद कुरैशी हैं, अगर वो बयान दे रहे हैं इसमें इंडिया के हवाले से या सऊदी अरब, ईरान, उसके हवाले से, तो अब अगर वो बगैर सोचे समझे बोल देंगे तो इसके क्या है रिपरकशंस होंगे, नताइज होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो उस हवाले से इन्होंने बताया है। शाह महमूद कुरैशी की भी बात की है और उसके अलावा 3-4 और इंसिडेंट्स कोट किए हैं जिसकी वजह से है ना पाकिस्तान को काफ़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। अच्छा, एडिटोरियल अभी हम इसकी वोकैबुलरी शीट वगैरह देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप किस तरह इंटरनेशनल मैगजीन जो है ना वो फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको वो बता दूं, फिर हम वापस एडिटोरियल की जानिब आते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि फ्री इंटरनेशनल मैगजीन्स आपने कैसे लेने हैं। ये मेरा ग्रुप है डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स, ठीक है। यहाँ पे अब आपने क्या जाना है, फाइल सेक्शन में जाना है, ठीक है। अब इसको आप स्क्रॉल करेंगे तो आगे आपको यहाँ पे ये फाइल सेक्शन नज़र आ जाएगा, ठीक है। ये फाइल सेक्शन आ गया हमारे। इस पर आप क्लिक करेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा। मेरे ख्याल में शायद मैंने नेट नहीं लगाया, 1 मिनट में इंटरनेट ऑन कर लूँ, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बता दिया था फाइल सेक्शन को क्लिक करेंगे तो जितनी मैंने ये पीडीएफ डाउनलोड किएंगे ना वो आ जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि सबसे हमारे पास यहाँ पे ऊपर जो है ये कल मैंने गार्डियन जो है लेटेस्ट ये अपलोड किया है। इसके अलावा हमारे पास रीडर्स डाइजेस्ट है, फॉरेन अफेयर्स का लेटेस्ट इशू है, न्यूज़ वीक है, इससे पहले इकोनॉमिस्ट का लेटेस्ट इशू डाला हुआ है। तो इसको अगर आप देखेंगे ना, इसमें आप देखें आगे यहाँ पे इकोनॉमिस्ट है, यहाँ पे जितने भी पिछले इकोनॉमिस्ट हैं वो डाले हुए हैं, तो ये सारे आप ले सकते हैं। इसमें बस ये ध्यान रखिएगा कि फेसबुक लाइट ऐप से ना ये ओपन कीजिएगा, डाउनलोड करने की कोशिश कीजिएगा, या ब्राउज़र में ओपन करें या इसमें जो है फेसबुक की ओरिजिनल ऐप होती है ना उसमें करें, ठीक है। तो काफ़ी लोगों को वो इशू आ रहा था कि जी फाइल्स सेक्शन कहाँ होता है, तो वो इसलिए मैंने ये बता दिया। तो अगर इंटरेस्टेड हो तो देख लीजिएगा facebook.com/groups/डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। और मेरा ग्रुप जो है वो अलहदा है, डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स, और पेज अलहदा है, ठीक है। तो ये आप ध्यान कर लीजिएगा। अब वापस हम चलते हैं अपने एडिटोरियल की जानिब। अच्छा, अब इसमें जिस तरह मैंने आपको बताया था कि 1 मिनट। अच्छा, बेसिकली ये एडिटोरियल किस बारे में है कि ये हमारे फॉरेन ऑफिस से जो स्टेटमेंट्स जारी होती हैं बगैर सोचे समझे वो बोल देते हैं, आपस में इनकी महंगी नहीं होती और बाद में है ना वो शर्मिंदगी का बायस बनती हैं पाकिस्तान के लिए, गवर्नमेंट के लिए भी और एज ए नेशन भी। तो उस हवाले से बात की गई है। पहले हम इसकी जो है ना वोकैबुलरी देख लेते हैं, फिर वापस हम आते हैं कौन कौन से इन्होंने वाक़यात के बारे में यहाँ पे बात की है। अच्छा, मिक्स्ड मैसेज क्या होता है कि जब आप कोई इस तरह की बात करो, कोई बयान दो जो क्या है वो कॉन्ट्रडिक्टरी हो और इनकन्सिस्टेंट हो, अनक्लियर हो, और उस वजह से जो है ना वो अभाम पैदा हो और ज़्यादा मसाइल जन्म दें। और ये इसको सारा आप रिलेट करते जाइएगा फॉरेन पॉलिसी के हवाले से कि जब वो इस तरह का बयान दे देते हैं जो क्या है क्लियर नहीं होता तो वो बाद में मसाइल का बायस बनता है। वहाँ पर हम कहते हैं मिक्स्ड मैसेज। रिट्रैक्शन होता है अपनी कोई कही हुई बात को वापस लेना। इस तरह अगर हम देखें कि विड्रॉल ऑफ स्टेटमेंट, एक्विजिशन और अंडरटेकिंग, ठीक है। इसको आप पढ़ लीजिएगा। क्लेरिफिकेशन क्या होता है कि जब वो इस तरह की बातें करते हैं कि भाम पैदा होता है तो ज़ाहिर है फिर वो क्लेरिफिकेशन जारी करते हैं, अपनी बात को जो है ना वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो क्लेरिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं? एक्सप्लेनेशन। अच्छा, ऑल टू कॉमन फ्रेज़ कहाँ यूज़ होता है? क्योंकि चीज़ बहुत दफ़ा होती है ना तो वहाँ पे हम उसको कहते हैं ऑल टू कॉमन। अंडरमाइन होता है कि किसी चीज़ की अफादियत को कम करना। लेसन द इफेक्टिवनेस, पावर और एबिलिटी ऑफ स्पेशली ग्रेजुअली और इंसीडियसली, ठीक है। दिस कुड अंडरमाइन ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, इसको हम कह सकते हैं। और इसके हम सिमिलर मीनिंग्स में अंडरमाइन में हम इसको सबवर्ट भी कह सकते हैं, सबटाज भी कह सकते हैं। अप्रोर क्या होता है कि जब आप कोई बात करो और उसका जो है ना वो पब्लिक में काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मुश्तल हो जाए, पब्लिक काफ़ी गुस्सा पाया जाए ना, तो वहाँ पे हम पब्लिक अप्रोर यूज़ होता है। इसको हम कह सकते हैं पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटेस्ट और आउटरेज, ठीक है। और इसके सिमिलर मीनिंग्स में हमारे पास आउटक्राई है, फरोरे है और आउटरेज इसके सिमिलर मीनिंग्स हैं।
रिबफ होता है किसी चीज़ को रिजेक्ट करना, समवन और समथिंग इन एन एब्रप्ट और अनग्रेशियस मैनर, ठीक है। और सिमिलर में क्या आ गया, रिजेक्ट हो गया और टर्न डाउन हो गया। अंडर फायर, अंडर फायर ये होता है किसी कोई है ना, किसी को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाए ना, तो वहाँ पे हम उसे कहते हैं कि भाई ये अंडर फायर है। जिस तरह एग्जांपल देखें, द प्रेसिडेंट वाज अंडर फायर फ्रॉम ऑल साइड्स। उसके बाद फ्लिप फ्लॉप्ड होता है मेक एन अब्रप्ट रिवर्सल ऑफ पॉलिसी। जब आपको या पॉलिसी हो उसमें एकदम आप चेंज लेके आओ ना, तो उसको फ्लिप फ्लॉप्ड हम इसको बोलते हैं। डिसरे है अ स्टेट ऑफ डिसऑर्गेनाइजेशन और अनटाइडनेस, के कोई बिल्कुल नॉर्मल वो ना हो ना चीज़, हालात बिल्कुल ख़राब हो जाएं, तो वो हम वहाँ पे ये यूज़ करते हैं कि जो है ना वो डिसरे में जो हालात हैं उसमें चले गए हैं, ठीक है। स्टेट ऑफ डिसऑर्गेनाइजेशन और अनटाइडनेस, डिसऑर्डर कह लें, कन्फ्यूजन कह लें, अभाम कह लें। गूफ अप होता है कि बहुत ही आप सिली मिस्टेक करो, स्टूपिड मिस्टेक करो ना, वहाँ पे हम ये वर्ड यूज़ करते हैं गूफ अप का। और गैफ्स मैंने आपको बता दिया कि कोई भी आप बयान देने में गलती करते हो तो वहाँ पे आता है गैफ्स, और ये प्लूरल नाउन है और ख़ासतौर पे यहाँ पे यूज़ हुआ है इसके फॉरेन पॉलिसी के हवाले से ये बयान दिए जाते हैं, तो उस हवाले से ये आया है फॉरेन पॉलिसी गैफ्स। अच्छा, अब हम चलते हैं इसके एडिटोरियल की जानिब। अब मीनिंग्स मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब मिक्स मैसेजेस, जिस तरह आपने वो याद ही होगा, मैंने आपको इसमें सारा वो बताया था, इसको हम दोबारा देख भी लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे कह रहा है कि एक मिनट, इसमें है हमारे पास मिक्स्ड मैसेजेस, रिट्रैक्शंस and clarifications from the government have become an all too common occurrence when it comes to matters of foreign policy. अच्छा, अब ये कह रहा है कि जब हम बात करते हैं मिक्स मैसेजेस की, मिक्स मैसेजेस मैंने आपको क्या बताया था कि जब आपको इस तरह का बयान दो, यो कोई चीज़ क्लियर करने के बजाय जो है वो मज़ीद जो है ना वो अभाम पैदा हो जाए ना, तो उसको हम बोलते हैं मिक्स मैसेजेस। तो इसकी वजह से मिक्स मैसेजेस की वजह से, और रिट्रैक्शंस क्या होते हैं, कोई आप बात कहते हो और फिर उसको क्या है वापस ले लेते हो, अपनी स्टेटमेंट को वापस ले लेते हो, इस वजह से। और तीसरी एक ये मिक्स मैसेजेस की वजह से, रिट्रैक्शंस की वजह से, और किसकी क्लेरिफिकेशन की वजह से, कि जब आप इस तरह की बातें करते हो कि मिक्स मैसेज होते हैं, क्लियर नहीं होते, फिर उसको रिट्रैक्ट करते हो या उसको क्या मज़ीद एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हो, क्लेरिफाई करने की कोशिश करते हो। ये उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, किन की जानिब से, फ्रॉम द गवर्नमेंट की जानिब से, यही वो सारी चीज़ें हैं ना, मिक्स मैसेजेस, रिट्रैक्शंस और क्लेरिफिकेशन। इसने क्या कर दिया, हैव बिकम, प्रेजेंट परफेक्ट में हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसने क्या कर दिया, हैव बिकम एन ऑल टू कॉमन। ये क्या हो गए हैं, बहुत कॉमन हो गए हैं। ऑल टू कॉमन का क्या मतलब था कि वो कोई चीज़ जो बहुत कॉमन हो जाए और तवातुर से एक चीज़ होती हो ना, तो उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें हैं ना वो गवर्नमेंट की जानिब से बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। इट हैपन्स अ लॉट, और इसकी वजह से क्या हुआ है और किस हवाले से हुआ है, व्हेन इट कम्स टू मैटर्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। उन्होंने कहा फॉरेन पॉलिसी के हवाले से ये है ना, ये सारी चीज़ें मिक्स्ड मैसेजेस, रिट्रैक्शंस और क्लेरिफिकेशन, ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हैं गवर्नमेंट की जानिब से। क्योंकि देखा जाए फॉरेन पॉलिसी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो आपका मतलब आपके जो ताल्लुकात होते हैं दूसरे ममालिक से, वो डिपेंड कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल भी क्लियरिटी होनी चाहिए। लेकिन इन चीज़ों की वजह से ये है ना, मतलब इस तरह के ये जो चीज़ें हैं, मिक्स मैसेजेस, रिट्रैक्शन और क्लेरिफिकेशन, गवर्नमेंट की जानिब से ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, और उसमें फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, और इसके क्या है बहुत ज़्यादा मनफी असरात पड़ते हैं। अच्छा, अब कह रहे हैं अब इससे क्या होता है, इन सारी चीज़ों की वजह से ये इस तरह की स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। नॉट ओनली डज दिस अंडरमाइन द एफर्ट्स ऑफ दोज इन द फॉरेन सर्विस, उन्हें कहा इससे ना सिर्फ जो है ना वो अंडरमाइन होती हैं। अंडरमाइन क्या होता है, किसी चीज़ की फ़ायदियत कम होना, किसी चीज़ की फ़ायदियत कम होना। दी एफर्ट्स ऑफ दोज इन फॉरेन सर्विस, जो फॉरेन सर्विस में जो लोग एफर्ट्स कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं, ना सिर्फ उनकी अफादियत कम होती है उनकी कोशिशों की, क्योंकि एक तरफ से वो कोशिश कर रहे होते हैं कि जो हालात वो ताल्लुकात हैं वो अच्छे बनाए जाएँ, और फिर कोई ऐसा बयान दे देता है कोई एक बंदा उठ के, तो उससे फ़र्क पड़ जाता है, तो उन्होंने कहा उससे अंडरमाइन होते हैं। ना सिर्फ ये होता है बल्कि क्या होता है, इट ऑल्सो डज नॉट हेल्प द कंट्रीज इमेज इन द इंटरनेशनल अरीना, ठीक है। आलमी सतह पर भी इससे जो है ना वो कोई मुल्क का तासुर अच्छा नहीं जाता, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव एडवर्ब से हमारे पास स्टार्ट हुआ था नॉट ओनली से, तो वहाँ पे हमने इन्वर्जन की है, वो पहले आई है और सब्जेक्ट बाद में आया है, ठीक है। अच्छा, अब आगे अगर हम देखें तो ये कह रहा है रिसेंटली, अब वाक़यात गिनाना स्टार्ट करेगा कि किस बेसिस पे ये बात कह रहा है कि हमारे जो है ना ये फॉरेन ऑफिस वाले कि वो क्या क्या बेवकूफ़ियाँ करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा आलमी सतह पे जो है इमेज वो मुतासिर होता है। अब इसमें वाक़यात गिन के बताएंगे। अब इसमें कह रहे हैं कि जी रिसेंटली, हाल ही में, फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी हिमसेल्फ स्टेड
controversy when he called India's scrapping of Article 370 of its constitution an internal matter. अच्छा, अब इसमें जैसे मैंने बताया था खास तौर पर इन्होंने शाह महमूद कुरैशी पे ज़्यादा तनकीद किया, तो उन्होंने कहा हाल ही में इन्होंने क्या किया है, हिमसेल्फ स्टर्ड कंट्रोवर्सी. स्टर्ड होता है किसी चीज़ को स्टिमुलेट करना, उसकी वजह से होना, ठीक है, मतलब आप कंट्रोवर्सी क्या हो जाता है कि कोई तनाज़ा जन्म लेना. तो उनकी जो उन्होंने जो है ना इसको कंट्रोवर्सी को जन्म दिया. कब दिया? when he called India scrapping of Article 370 of its constitution an internal matter. कि उन्होंने कहा कि जो इंडिया ने इसका ख़त्म किया है आर्टिकल 370 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसका जो स्पेशल स्टेटस था कश्मीर का, उसको उन्होंने कहा ख़त्म किया है. तो उसको इन्होंने कह दिया था शाह महमूद कुरैशी ने, क्या, इंटरनल मैटर. क्योंकि देखें ये बात तो सारी इंटरनल मैटर कौन कहता होता था, इंडिया वाले कहते होते थे. अब वही चीज़ जब शाह महमूद कुरैशी ने आके बगैर सोचे समझे ये बात बोल दी, तो एक तरीके से क्या किया, उसकी सपोर्ट हो गई. जो इंडिया कहता आ रहा था वही पाकिस्तान का जो है ना वो फॉरेन मिनिस्टर बोले, तो उससे क्या है बड़ी शर्मिंदगी का बायस बनी. इसमें ये पहली बात कर रहे हैं कि जो शर्मिंदगी का बायस बनी पाकिस्तान के लिए, ठीक है. एक ये बात हो गई. और आगे कह रहे हैं कि जी हिज कमेंट कॉज्ड एन अप्रोर. क्योंकि ज़ाहिर है जब इसने ये बात की तो अब इंडिया एक बात कहता आ रहा हो, वही कोई पाकिस्तानी आके बात कर दे, उनके मौक़िफ़ की हमायत कर दे इंडिया की, तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा लोगों में है ना वो गम गुस्सा पाया जाएगा उस बारे में, ठीक है. और आप कह लें काफ़ी प्रोटेस्ट और आउटरीच देखने को मिला हमें प्रोटेस्ट पब्लिक की जानिब से. तो इसका जो कमेंट था ना ये कि ये इंटरनल मैटर है इसका इंडिया का, और उसके इंडिया के मौक़िफ़ की हमायत की, तो उस के कमेंट की वजह से क्या हुआ, कॉज्ड एन अप्रोर हेयर. तो पूरे पाकिस्तान में है ना बड़ा लोगों में इस बारे में गुस्सा पाया गया. एंड अब्रॉड फॉर गुड रीज़न. उन्होंने कहा ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि बाहर भी, जो पाकिस्तानी बाहर भी रहते, तो उन्होंने कहा कि भाई ये क्या है कि आप हो इंडिया के मौक़िफ़ को सपोर्ट कर रहे हो. उन्होंने कहा इंडिया हैज़ हिस्टोरिकली रिबफ्ड पाकिस्तान's position advocating dialogue on India held Kashmir by insisting that the latter is an internal matter. अच्छा, वो बता रहे हैं कि क्यों लोगों को गुस्सा आया कि उसने इंटरनल मैटर कहा था, क्योंकि यही चीज़ जो है ना वो इंडिया भी कहता है. यहाँ पे देखें इंडिया हैज़ हिस्टोरिकली, तारीखी तौर पे इंडिया क्या करता है, रिबफ्ड पाकिस्तान पोजीशन के, इसको रिजेक्ट करता है पाकिस्तान की पोजीशन को, ठीक है. किस हवाले से, एडवोकेटिंग इन डायलॉग ऑन इंडिया हेल्ड कश्मीर के. जब भी पाकिस्तान कहता था कि इस नज़रिए की हिमायत करता था कि भाई डायलॉग होना चाहिए इंडियन हेल्ड कश्मीर पे, तो इंडिया क्या कह देता था, बाय इंसिस्टिंग, इस बात पे जोर डालते हुए, दैट द लेटर इज़ एन इंटरनल मैटर, कि कश्मीर सारा जो भी हमारा मसला है वो क्या है, हमारा इंटरनल मैटर है, अंदरूनी मसला है. और मसला अब क्या है कि इसने शाह महमूद कुरैशी ने भी यही बात कर दी, इंटरनल मैटर है, ठीक है. तो ये इंडिया वाले कहते थे इंटरनल मैटर है. अच्छा, उन्होंने कहा फॉर मिस्टर कुरैशी टू देन यूज़ द सेम फ्रेज इन डिस्कशन ऑन आर्टिकल 370. तो उन्होंने कहा फिर मिस्टर कुरैशी ने भी वही फ्रेज़ इस्तेमाल किया अपनी डिस्कशन में आर्टिकल 370 पे. और वो 370 क्या था, वो था the revocation of which has been firmly rejected by Pakistan. जिसको जो मतलब इन्होंने स्पेशल स्टेटस जो ख़त्म किया था, रिवोक किया था, उसको पाकिस्तान ने है ना वो क्या रिजेक्ट किया था, रद्द किया था. तो उन्होंने कहा ये क्या है, इज़ ट्रूली एस्टॉनिशिंग. उन्होंने कहा ये बड़ा हैरान कर देने वाला है कि भाई पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर भी इंडिया की ज़बान ही जो है वो बोल रहा है. अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, अच्छा अब ये गलती हो गई जब उसने देखा शाह महमूद कुरैशी ने कि भाई पाकिस्तानी जो लोग हैं वो बड़े इस बारे में गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि भाई क्यों आपने वही बात की जो इंडिया कहता आया है कि भाई हमने वो स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया है वहाँ पे इंडियन हेल्ड कश्मीर में, वो क्या है, हमारा इंटरनल मैटर है. तो जब उसने ये देखा कि यहाँ पे पाकिस्तानी लोगों को और अब्रॉड जो है लोगों को काफ़ी इस बात पे मतलब गुस्सा है, तो इसने क्या किया इस हालात को कंट्रोल करने के लिए. The foreign minister later tweeted that nothing about Jammu and Kashmir can be India's internal matter. अच्छा, अब इस बात को कवर करने के लिए उसने बाद में ट्वीट कर दिया कुरैशी ने कि भाई कोई भी जो है ना जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक कोई भी बात जो है ना वो इंडिया का इंटरनल मैटर नहीं हो सकती. ठीक है, अब तीर तो कमान से जा चुका है ना, वो आप बात कह चुके हो कि वो उसका इंटरनल मैटर है, बाद में आप बेशक जो मर्जी ट्वीट करो. तो यहाँ भी यही बात कर रहे हैं, उसने बाद में इसको हालात को कंट्रोल करने की कोशिश तो की ट्वीट करके, लेकिन क्या है, बट his clarification only makes his initial remarks all the more bewildering. लेकिन उसने जो क्लेरिफिकेशन जारी की ट्वीट के ज़रिए वो बना देती है उसके जो इससे पहले उसने रिमार्क्स दिए थे इंटरनल मैटर के हवाले से, उसको बना देती है ऑल द मोर बिविल्डरिंग. बिविल्डरिंग होती है ज़्यादा हैरान कर देने वाली, परेशान कर देने वाली. तो
انہوں نے کہا وہ اس کی اسٹیٹمنٹ کو اور زیادہ کیا بیولڈرنگ بنا دیتی ہے، جو جس طریقے سے قریشی نے بعد میں اپنی اسٹیٹمنٹ کو کور کرنے کی کوشش کی. کیونکہ دیکھیں قریشی پہ سب سے زیادہ اعتراض اس لیے آ رہا ہے کہ وہ کوئی بالکل کوئی ینگ وہ ڈپلومیٹ نہیں ہے، پہلے بھی دوسری حکومتوں کے پارٹیز کے ساتھ بھی وہ اس میں رہ چکا ہوا ہے فارن آفس میں، تو اس کی جانب سے ایسی غلطیاں کرنا وہ واقعی سمجھ سے باہر ہے. اچھا انہوں نے کہا مسٹر قریشی واز انڈر فائر وین ہی پبلکلی کرٹیسائز سعودی عربیہ اینڈ OIC's سائلنس آن آکوپائڈ کشمیر اینڈ ڈیمانڈیڈ دیٹ ریاض شو لیڈرشپ آن دی ایشو. اچھا اب ایک تو انہوں نے یہ انڈیا کے حوالے سے بات کر دی قریشی کی، اور دوسری چیز وہ کہہ رہے ہیں کہ کب اس نے وہ اس طرح کا بیان دیا اور پھر پاکستان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا. مسٹر قریشی واز انڈر فائر ہوتا ہے جب آپ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جائے. تو انہوں نے کہا مسٹر قریشی کو ایک تو اس واقعے پہ آپ کہہ لیں کہ شرمندگی کا سامنا اس کی وجہ سے پاکستان کو کرنا پڑا، اور دوسرا موقع یہ تھا اس کو مطلب شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا قریشی کو وین ہی پبلکلی کرٹیسائز، جب اس نے پبلکلی جو ہے نا کرٹیسائز کیا، تنقید کی، کس پہ؟ سعودی عرب پہ، اور کس پہ؟ OIC کی خاموشی پہ. کس چیز پہ؟ کشمیر کے حوالے سے. اینڈ ڈیمانڈیڈ، اور اس نے کیا چیز ڈیمانڈ کی تھی؟ اس نے ڈیمانڈ کی تھی دیٹ ریاض شو لیڈرشپ آن دا ایشو، کہ ریاض دکھائے لیڈرشپ اس ایشو پہ. ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے دوسرا واقعہ بتایا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے نا اس نے قریشی نے مطلب زیادہ اس کا مظاہرہ نہیں کیا تھا پروڈنس کا. اچھا اب یہاں پہ یہ کانسیپٹ میں آپ کو کرا چکا ہوں، یہ سبجنکٹیو موڈ والا، کہ ہمارے پاس کچھ ایسے وربز ہوتے ہیں جس کے بعد جو ہے نا وہ ہم سبجنکٹیو موڈ ٹریگر ہوتا ہے اور ورب کی وہاں پہ ہم فرسٹ فارم لگاتے ہیں. یہ ڈیمانڈ بھی جو ہے نا ایسا ہی ایک ورب ہے، کیونکہ آپ دیکھیں ریاض جو ہے وہ سنگولر سبجیکٹ ہے، تو سنگولر سبجیکٹ کے بعد یہاں پہ کیا آنا چاہیے تھا؟ شوز آنا چاہیے تھا. لیکن یہ جو ورب ہے ہمارے پاس ڈیمانڈ، اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم اس کی ورب کی بیئر فارم یوز کر رہے ہیں. شو ہم نے یہاں یوز کیا ہے. ریاض ہمارے پاس سنگولر سبجیکٹ تھا، لیکن پھر بھی ہم نے یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ شوز نہیں لکھا، شو لکھا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سبجیکٹیو موڈ یہ ڈیٹیل سے میں کرا چکا ہوں، اس لیے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. اچھا اب آگے چلتے ہیں. ابھی کہہ رہے ہیں کہ جی اٹ ٹک سیریس بیک چینل ایفرٹس آن اسلام آباد اسپا ٹو ریپیئر دا ڈیمیج. کیونکہ ظاہر ہے اب آپ سعودی عرب کو بھی ناراض نہیں کر سکتے، تو انہوں نے کہا اس کے لیے بڑی ہمیں ایفرٹس کرنی پڑی، کوششیں کرنی پڑی، بیک چینل ایفرٹس. ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر ہے پبلک کے سامنے نہیں آ رہے ہوتے آپ کے، جب ہم اس کی بات کرتے ہیں خارجہ پالیسی کی، تو بیک چینل بھی چل رہے ہوتے ہیں جہاں پہ ہم جو لوگوں کو سامنے نہیں پتہ چل رہا ہوتا، لیکن پھر بھی کوششیں کی جا رہی ہوتی ہیں کہ حالات کو جو ہے نا وہ بہتر بنایا جائے. تو انہوں نے کہا بیک چینل ایفرٹس ہمیں کرنی پڑیں پاکستان گورنمنٹ کے حوالے سے، تاکہ کیا ہے اس ڈیمیج کو ریپیئر کیا جائے. یہ اس کے بیان سے آیا تھا شاہ محمود قریشی کے. اچھا اب یہ دو چیزیں انہوں نے بات کر لی شاہ محمود قریشی کی. تیسری چیز ابھی ایک کس چیز پہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ان کا بیانات کی وجہ سے فارن پالیسی کے حوالے سے. اس پہ ہم نے ایڈیٹوریل بھی میں نے آپ کو کرایا تھا کہ جس میں انہوں نے جو ہمارے اس کے مشن کے لوگ ہوتے ہیں یہاں پہ سعودیہ میں اور خاص طور پہ UAE میں، تو اس پہ انہوں نے تنقید کی تھی. عمران خان کی جانب سے انہوں نے لائیو اس پہ لیا تھا انہیں کانفرنس پہ، اور پھر ان پہ تنقید کی تھی کہ بھئی آپ لوگ جو ہونا جو ایکسپیٹس ہیں پاکستانی جو گئے ہوئے ہیں یہاں سے سعودی عرب اور UAE، انہوں نے کہا آپ ان لوگوں کی مدد نہیں کرتے، اور آپ بالکل اس طرح آپ کا مائنڈ سیٹ ہے، کلونیل مائنڈ سیٹ ہے جس طرح انگریز حکومت کرتا ہوتا تھا. تو اس پہ جب بہت زیادہ جو ہے وہ اعتراض آیا ہے ہمارے پاس سابق اور موجودہ ڈپلومیٹس کی جانب سے، تو وہاں پہ بھی جو ہے نا وہ عمران خان نے کو ہے نا وہ اب ایک طریقے سے ریٹریکٹ کرنا پڑا ہے، اپنی اسٹیٹمنٹ واپس لینی پڑی ہے. ٹھیک ہے، دو باتیں یہ شاہ محمود قریشی کے حوالے سے ہیں کہ کس طرح اس کی وجہ سے پاکستان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر اب یہ بات کریں عمران خان کے حوالے سے. ابھی کہہ رہے ہیں دس ویک اٹ واز پرائم منسٹر عمران خان ہی آفٹر اسکولڈنگ پاکستانز انویسٹر آن لائیو ٹی وی. ان کا اس ہفتے پرائم منسٹر عمران خان جنہوں نے کیا ہے اسکولڈ کیا، اسکولڈ ہوتا ہے آپ کسی کو کرٹیسائز کرنا، جھاڑ پلانا، ٹھیک ہے، ناراضگی کا اظہار کرنا. تو وہاں پہ جو انہوں نے کہا تھا جو پاکستان کے انویسٹرز ہیں آن لائیو ٹی وی، وہاں پہ جو ہے نا ان سے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا تھا. اور اس کے بارے میں یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں دیٹ سم تھنگ دیٹ کوڈ ہیو بین اوائڈیڈ ان دا فرسٹ پلیس. ان کا یہ وہ چیز تھی جس کو کیا ہے اوائڈ کیا جا سکتا تھا، جس سے بچا جا سکتا تھا کہ بھئی کیا ضرورت ہے آپ کو لائیو اس پہ آنے کی، ایسا کہنا ہے ایڈیٹوریل میں. اچھا انہوں نے کہا جی فلپ فلاپ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ فلپ فلاپ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے ہمارے پاس اس میں آ جاتا ہے میک این ابرپٹ ریورسل آف پالیسی. آپ نے کوئی بات کی اور بعد میں آپ اس کو اپنی پالیسی کو ریورس کرو، تو وہاں پہ ہم اس کو یوز کرتے ہیں فلپ فلاپ. تو عمران خان نے بھی پہلے تو بول دیا کہ بھئی آپ صحیح کام نہیں کر رہے، لیکن بعد میں کیا ہے ایک طریقے کا انہوں نے اپنی پالیسی کو تھوڑا چینج کیا اور کیا کہا
that his criticism should not have been made public, कि उसका जो criticism था, उसकी जो तनकीद थी, वो लाइव इस तरह पब्लिक में नहीं जानी चाहिए थी. Prior to this, इससे पहले क्या हुआ था? अच्छा, अब ये 3 वाक़ये हो गए. अब चौथा वाक़या क्या है? चौथा वाक़या ये है कि हमारे पास the cabinet's reversal of an ECC decision to trade with India too showed that there is utter disarray when it comes to communicating our foreign policy. अच्छा, ये चौथी जो चीज़ है वो मैं आपको बता दूं दोबारा. यहाँ पे था चौथी चीज़. इससे पहले हमारे पास क्या था? कैबिनेट का रिवर्सल आया था कि डिसीजन इन्होंने वापस लिया था कि ECC ने कहा था कि ट्रेड हमसे इंडिया से कर लेते हैं, लेकिन बाद में कैबिनेट ने इसको रिवर्स कर दिया. लेकिन जब वहाँ से ECC की जानिब से इंडियन मीडिया पे भी न्यूज़ चल गई कि भाई ये तजारती ताल्लुकात है वो बहाल होने वाले हैं, और उसके बाद जब इसको हमें रिट्रैक्ट करना पड़ा तो वहाँ पे भी हमें बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा. और उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें जो है ना वो शो करती हैं कि डेट देयर इज़ अटर डिसरे होता है कि बिल्कुल आप कह लें कोई चीज़ बिल्कुल ऑर्डर में ना हो, ठीक है, तो वहाँ पे हम कहते हैं डिसरे. तो उन्होंने कहा कि यहाँ से पता चलता है कि बिल्कुल भी है ना हालात वो बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है. कब? व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेटिंग आवर फॉरेन पॉलिसी, जब बात आती है हमारी मतलब फॉरेन पॉलिसी के हवाले से इसको कम्युनिकेट करने के हवाले से कि लोगों को बताने के बारे में कि क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी है. ठीक है, अब इन्होंने ये ख़ासतौर पे ECC डिसीजन के आप बता दिया कि एक दफ़ा हर जगह सारे मीडिया में चल गया कि जी तजारत बहाल होने लगी है, और बाद में ये है ना उस पर यू टर्न ले लिया गया, नहीं भाई ऐसा नहीं है. ठीक है, तो ये इन्होंने 4 वाक़यात बताए हैं कि किस वजह से जो है हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा हमारे इन सियासतदानों की वजह से, ख़ासतौर पे फॉरेन पॉलिसी के हवाले से. अच्छा, उन्होंने कहा इट इज़ ट्रू दैट पाकिस्तानी एक्सपैट्स हैव ऑफन कंप्लेंड ऑफ द पुअर क्वालिटी ऑफ सर्विस एट आवर मिशंस. अच्छा, अब यहाँ पे ठीक है कि इमरान खान ने भी कहा ठीक है मुझे उस तरह लाइव आके इन पे तनकीद नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन सारा एडिटोरियल ये भी कह रहा है कि ये बात बिल्कुल ठीक है, जो पाकिस्तानी बाहर गए होते हैं उन्होंने कहा है अक्सर शिकायत की है कि जी हमें सही सर्विस नहीं मिलती हमारे सफारत खानों की जानिब से, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है. आप में से कुछ लोग अगर मिडल ईस्ट वहाँ जाने को इत्तेफाक हुआ हो तो छोटे से छोटे मसाइल के लिए भी ना आपको बिल्कुल आप ना नहीं काम कर सकते वहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार हो जाते हैं. और इसको हम डिटेल में मैं न्यूज़ आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं दोबारा इस चीज़ की भी डिटेल में नहीं जा रहा. ठीक है. अच्छा, आप वो प्लेलिस्ट में ना मेरी वो पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं ये सफारत खाने वालों के हवाले से, जब हमने किया था तकरीबन 8-10 दिन पहले ना, वो वहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा. उन्होंने कहा हावर अच्छा, अभी कह रहे हैं कि जी हावर द फॉरेन सर्विसेज कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल डिप्लोमेसी इज़ कमेंडेबल एंड समथिंग दैट ऑट टू हैव द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट. लेकिन उनका जो फॉरेन सर्विस वाले जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं ना आलमी सफारतकारी के हवाले से, उनका ये सराहे जाने के काबिल है. और क्या है, ये वो है जिसको लाजमी है ना सपोर्ट मिलनी चाहिए गवर्नमेंट की जानिब से, बजाय इसके कि जिस तरह आप पब्लिकली आके तनकीद कर दो. और इस पर दूसरा पहलू ये आया था कि इसने जो इंडिया के है ना फॉरेन ऑफिस उनकी तारीफ़ कर दी थी. उन्होंने कहा जी पाकिस्तान वाले है ना इन्वेस्टमेंट लेके नहीं आते, इंडिया वाले लेके आ रहे हैं, तो ये भी वहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी. अच्छा, अब यहाँ पे वाक़यात गिना रहे हैं कि क्या क्या वाक़यात हैं जो मुश्किल बनती है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से. उनका स्लिप्स ऑफ द टंग, क्योंकि बजाय इसके क्योंकि फॉरेन पॉलिसी के हवाले से तो ये होना चाहिए कि एक जामे पॉलिसी बने और फिर आप आके बयान दो, ये ना हो कि एक बंदा और बात कर रहा है दूसरा बात कर रहा है. क्योंकि देखें सियासत में है ना एक बंदा वो कह सकता है कि भाई ये मेरी पार्टी पोजीशन नहीं है, मैं अपने तौर पे बात कर रहा हूँ, लेकिन आप फॉरेन पॉलिसी में ये नहीं कह सकते. वो पाकिस्तान की स्टेटेड पोजीशन होती है, वो किसी एक शख्स की स्टेटेड पोजीशन नहीं होती. तो उन्होंने कहा एक ये स्लिप ऑफ द टंग आप कह लो, फिर यू टर्न ऑन एंगेजमेंट्स विद अदर नेशंस, एरोनियस मैसेजिंग ऑन की इशू लाइक कश्मीर. तो उन्होंने कहा ये सारे वाक़यात जो हुए हैं ना, ये क्या करते हैं, अंडरमाइन कर देते हैं, ये अफादियत को कम कर देते हैं. दीज एफर्ट्स, जो कोशिशें हैं कि किस तरीके से हमने अपनी लोगों से दूसरे ममालिक उनसे ताल्लुकात ठीक करने हैं, तो ये सारी चीज़ें ना वो उसको अंडरमाइन कर देती हैं ऐसी कोशिशों को. उन्होंने कहा कम्युनिकेशन ऑफ एनी इशू ऑफ फॉरेन पॉलिसी मस्ट बी अनएम्बिगुअस एंड कंसिस्टेंट. उनका कोई भी अगर आपने फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बात करनी है, कोई चीज़ कम्युनिकेट करनी है, वो क्या होनी चाहिए, अनएम्बिगुअस होनी चाहिए, उसमें कोई अभाम नहीं होना चाहिए और कंसिस्टेंट होनी चाहिए. ये नहीं है कि एक चीज़ हफ्ते बंदा एक कोई ये बात कर रहा है, कोई दूसरा चेंज हो जाए, दूसरा आ रहा है. तो उन्होंने कहा यहाँ पे कंसिस्टेंट होनी चाहिए फॉरेन पॉलिसी और अनएम्बिगुअस होनी चाहिए, कोई अभाम नहीं होना चाहिए. ठीक है. अच्छा, अब आगे कह रहा है कि जी गिवन द रिपरकशन सच गूफ अप्स हैव ऑन सेंसिटिव रिलेशनशिप्स. उनका ये देखते हुए कि जो नताइज होते हैं इस तरह के गूफ अप्स के ये क्या लिखा है,
یہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں گوف اپس کیا ہوتا ہے؟ کوئی آپ اسٹوپڈ مسٹیک، ان کا دیکھتے ہوئے کہ کیا نتائج ہوتے ہیں، کانسیکوینسز ہوتے ہیں اس طرح کی اسٹوپڈ مسٹیکس کے، تو اس سے کیا ہوتا ہے ہیو آن سینسٹیو ریلیشن شپس کے، کیونکہ ظاہر ہے جو ممالک کے تعلقات ہوتے ہیں وہ بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں، تو ان کا یہ دیکھتے ہوئے کہ کیا اثرات ہوتے ہیں اس طرح کی سلی مسٹیکس جب کی جاتی ہیں سیاستدانوں کی جانب سے، خاص طور پہ فارن آفس والوں کی جانب سے، تو پھر کیا ہے اٹ از دی لاسٹ پلیس ویئر دا گورنمنٹ شوڈ فالٹر اور ٹیک یو ٹرنس، ان کا یہ لاسٹ پلیس ہے جہاں پہ گورنمنٹ کیا ہے وہاں پہ غلطی کرے اور کیا ہے یو ٹرنز لے، کیونکہ دوسری جگہوں پہ آپ کر سکتے ہو لیکن یہاں پہ جو ہے نا بہت زیادہ سنگین صورتحال ہوتی ہے جب بات آتی ہے فارن پالیسی کے حوالے سے. These slips are case of either poor judgment on the part of advisors or of top officials not listening to good advice. ان کا یہ these slips ہیں، مطلب یہ slips کیا آئے تھے جس طرح یہ شاہ محمود قریشی اور یہ ساروں کے یہ واقعات میں نے بتائے ہیں آپ کو، تو ان کا یا تو یہ ہے کہ مطلب ان کی پور ججمنٹ ہوتی ہے، یہ صحیح طور پہ جو معاملات ہوتے ہیں ان کو ڈیل نہیں کر پاتے یہ ایڈوائزرس، اور کیا ہے یہ ان کو وہ ملتی ہے انسٹرکشنز، اس کو کیا ہے وہ سنتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، دیر از سمپلی نو روم فار سچ بلنڈرز. لیکن انہوں نے کہا جب ہم فارن پالیسی کی بات کرتے ہیں نا تو کوئی بھی گنجائش نہیں ہے، نو روم فار سچ بلنڈرز، کہ اس طرح کی غلطیوں کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے فارن پالیسی کے حوالے سے، ان میٹرز ایز ڈیلیکیٹ ایز فارن پالیسی. انہوں نے کہا یہ اتنے نازک ہمارے میٹرز ہیں جس طرح فارن پالیسی ہے تو کوئی بھی غلطی کی گنجائش اور بلنڈرز کی گنجائش نہیں ہے جب ہم بات کرتے ہیں فارن پالیسی کے حوالے سے. ٹھیک ہے، تو یہ آج کا ایڈیٹوریل تھا فارن پالیسی گیپس کہ کس طریقے سے ہمارے پاس فارن آفس میں اور خاص طور پہ عمران خان کی جانب سے اور ای سی سی کے ڈیسیجن پہ اور شاہ محمود قریشی کے بیانات کی وجہ سے جو ہے نا وہ پاکستان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، اس حوالے سے ایڈیٹوریل تھا. اور اس میں نے اینڈ میں یہ اس کو سم اپ کیا ہے کہ جب فارن پالیسی سے کوئی فارن پالیسی کے حوالے سے کوئی بات کی جانی چاہیے تو اس کو بڑا سوچ سمجھ کے کیا جانا چاہیے اور اس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ انہوں نے کہا یہ بہت بڑا سینسٹیو معاملہ ہے. ٹھیک ہے، باقی آپ میرا یوٹیوب پہ چینل ڈان نیوز ایڈیٹوریلز یہ بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں. باقی گروپ میں نے آپ کو بتا دیا ہے وہ بھی انٹرنیشنل میگزینس کے لیے آپ جوائن کر سکتے ہیں، اور اس کوئی رائے دینی ہو فیڈ بیک دینی ہو تو وہ بھی آپ ضرور دے سکتے ہیں. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.